सुशांत केस मामले में आज भी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। लगातार 2 दिन से चल रही पूछताछ कल भी जारी रह सकती है। एनसीबी फिर रिया को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान रिया ने बताया कि सुशांत ही ड्रग्स मंगाते थे। इस बीच खबर है कि सुशांत केस में जहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एम्स की टीम 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। आज ही ड्रग्स केस में रिमांड पर लिए गए शौविक, सैमुअल और जैद का मेडिकल चेकअप कराया गया। दूसरी तरफ रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने फर्जी मेडिकल दस्तावेज दिखाने के मामले में यह शिकायत दर्ज कराई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने का ऐलान किया है। यानी कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली Y+ कैटेगरी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। कंगना ने सुशांत मामले में लापरवाही और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से निशाना साधा गया। साथ ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले फूंके और मुंबई न लौटने को कहा था। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी उनके ऑफिस पहुंच गई। कंगना ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में बताया कि उनकी प्रॉपर्टी को बीएमसी ध्वस्त भी कर सकती है। कंगना ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे उन्होंने 15 साल मेहनत करके कमाया। कंगना ने अगले ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने जबरदस्ती सब कुछ नापते हुए उनके कार्यालय को कब्जे में लिया था। कंगना ने कहा कि उन्होंने इसके अलावा उनके पड़ोसियों को भी परेशान किया। कोरोना महामारी के चलते पिछले 169 दिनों से बंद मेट्रो सर्विस फिर से शुरू हो गई है। आज से दिल्ली, लखनऊ, कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद मेट्रो की शुरुआत हुई। दिल्ली में आज से येलो लाइन की शुरुआत हुई है। मेट्रो यात्रा को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए सिर्फ स्मार्ट कार्ड यात्रियों को सफर की मंजूरी दी गई है। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही सैनिटाइजेशन किए जाने के बाद ही मेट्रो स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। अपने स्टाफ को डिप्लॉय किया है, उनको ब्रीफ किया है कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें और जनता को उनका वेलकम करें और उन्हें बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए जरूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और अगर कोई इस तरह से आता है और वो नहीं पालन करता तो उससे निवेदन करके उनसे कराया जाएगा और यहाँ पे व्यवस्था को मेंटेन रखा जाएगा। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच गया है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। 2 नए केस सामने आए हैं और 1016 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल इस वायरस को मात देकर 32.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से कुल 71,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि देश में 8,82,000 के करीब एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,07,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 6,44,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार बढ़ा दी है। यहां बीते 24 घंटे में 3,256 नए केस मिले और 29 मरीजों की मौत हुई। लेह में भारत के लिए शहीद हुए तिब्बतियन कमांडो नीमा तेंजिन को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर लेह में नीमा तेंजिन की भव्य अंतिम यात्रा निकाली गई। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए लेह की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। नीमा तेंजिन भारत की सुपर सीक्रेट विकास रेजिमेंट के कमांडो थे। विकास रेजिमेंट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा है। यह भारत के उन वीर योद्धाओं की सीक्रेट टुकड़ी है जिसने 29 से 30 अगस्त की रात को लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिण किनारे पर चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इसी ऑपरेशन के दौरान एक लैंड माइन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आवाज से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित स्क्रैमजेट का कामयाबी से टेस्ट हुआ। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए व्हीकल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ ने परीक्षण की सफलता पर कहा कि यह परीक्षण इसलिए किया गया ताकि भविष्य के लिए तकनीकों को जांच सकें। अभी डेटा जमा करके उसका विश्लेषण किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी।
भारत के चंद्र अभियान के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो ने इस साल के अंत तक एक और अभियान की योजना बनाई है, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हुई। इस बीच अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के प्रथम अभियान गगनयान की तैयारियां जारी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लेकर आज राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। नई शिक्षा नीति तैयार करने पर पीएम बोले कि इस नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई, जिनमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी शामिल थे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।